हेलो दोस्त, सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों को पता होगा, बिहार सरकार जो इतना तेज़ी से अभी अपना काम कर रहे हैं और जो पैसे बांट रहे हैं बिहार में, जो सभी मनरेगा वाला में 5-5 हज़ार और भी जीवन जीविका वाला में जो 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, इन सभी कामों से, इन सभी पैसे से बिहार के लोगों को कुछ नहीं होने जाने वाला है। न ही बिहार का तरक्की होगा, न ही बिहार का विकास होगा। बिहार सरकार जो काम करना था वो काम 10 साल पहले करना चाहिए। जो काम अभी जो कर रहे हैं 10 साल पहले से उनका सरकार है, बीजेपी और जदयू का बिहार में। तो इन लोगों ने अभी ढोंग रच रहा है बिहार के गरीब जनता के साथ। ये लोग पैसे दे के और सभी पार्टियां के सभी नेता बिहार में जाके, और मानिए तो एक लेखा से बिहार के गरीब मजदूरों, जो वोट गिराने वाले लोग होते हैं, उन सब के साथ इन लोग फिर से गेम खेल रहे हैं कि पैसे दो। बिहार के लोगों को पैसे की ज़रूरत है, बिहार के गरीबों को पैसे की ज़रूरत है। पैसे लेंगे तो ये लोग फिर से हमको वोट देंगे। पर हम बिहार के उन गरीब मजदूरों लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग भी गरीब है, मजदूर है। हम लोग भी दूसरे राज्य में काम करने के लिए आए हैं, गुजरात में पलायन किए। तो हम लोगों को इन नेताओं के बारे में सब कुछ पता है कि इनका जब समय होता है तो इन लोगों ने खेल खेलना शुरू कर देते हैं। और जब इतने दिन से सत्ते में बैठे थे तो क्यों नहीं शिक्षकों का पैसा दे रहे थे, क्यों नहीं पेमेंट कर रहे थे, क्यों रोक रोक के दे रहे थे? क्या उस समय में पैसा नहीं था? पैसा तो जब था, पैसा तो हमेशा बिहार सरकार के पास रहते हैं। तो टाइम से क्यों नहीं क्लियर करते? शिक्षकों को पढ़ाने के समय में आप पैसे नहीं देते हो, जब वो पढ़ाना बंद कर देते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते स्कूल में, तो उसके बाद आप इतने दिन के बाद आप वो पैसे सबके खाते में भेज रहे हो, अपने अपने अधिकारी, अपने अपने सिस्टम के लोगों के पास। जब वो काम करता रहता है, जिस समय में बच्चे को पढ़ाता है सरकारी स्कूल में, उस समय में टाइम से अगर उसको पैसा दिया जाता तो वो लोग बच्चे पे ध्यान देता। ऐसे भी बिहार के सरकारी स्कूल में ऐसा कोई भी व्यवस्था सही नहीं है जिससे बच्चे पढ़ाई करके आगे निकल सके। बिहार के स्कूलों से ऐसा कोई सुविधा नहीं है बिहार के स्कूलों में। भले बिहार के गवर्नमेंट सरकार जितना भी पैसे खर्च कर ले एक बच्चे के ऊपर बिहार के सरकारी स्कूल में, पर उसमें बिहार के स्कूल से बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इतना लचर व्यवस्था है स्कूल का। और रह गया बात इन लोगों का चुनाव का, तो इन लोगों को बस दिमाग में सेट हो गया है कि नहीं, बिहार के जनता को पैसे की ज़रूरत है, गरीब मजदूर है, इन्हें पैसे दे के हम लोभित करके वोट ले लेंगे, जीत जाएंगे, फिर 5 साल 10 साल कुर्सी पे बैठे रहेंगे आराम से। बिहार में जैसे तैसे, जैसे मर्जी जैसे चलाओ, जैसे मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछ भी रहा है तो उसे पकड़ के जेल में डालो, उससे उस पे लाठियाँ चला। पेपर लीक होता है बिहार में इतने सारे, और भी कितना मुद्दा है बिहार में जो दूसरे राज्य में नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ बिहार में ही मिलता है। इतना सारा नेता है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई किसी पार्टी से आके इस पार्टी में आया है, कोई उस पार्टी से इस पार्टी में आ जाता है। मतलब कि मैं किसी को वोट देके जिता रहा हूँ, किसी संसद विधायक को, और किसी सीएम का चेहरा बनाते हैं किसी को अपने पसंद से बिहार में, तो उनका कोई ठीक नहीं है कि वो कब किसके पार्टी में चला जाए, कब किसके साथ चला जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करते करते बिहार का स्थिति पूरा जर्जर कर दिया इन लोगों ने। और अभी जो खेला खेल रहे हैं कि केंद्र के सारे मंत्री, सारे नेता बिहार में जाके दौरा कर रहे हैं, और उनको ये नहीं दिख रहा है कि बिहार में कमियां क्या है, कैसे पूरा करें। वो लोग खुल के किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और जो काम ये लोग गिनाते हैं, जो काम किए हैं, तो बिहार राज्य के लिए किए हैं, वो भी थोड़ा बहुत किए हैं। क्या गुजरात के जितना काम बिहार में हुआ है, चाहे होगा इन लोगों से 10 साल तक भी एनडीए का सरकार बिहार में चाहे रहे चाहे कांग्रेस का सरकार रहे, आप लोगों को विश्वास लगता है कि 10 साल भी केंद्र में बिहार में किसी का सरकार अभी जो पहले से वो रहेगा तो काम हो पाएगा बिहार का? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास उतना वही नहीं है कि ये लोग काम को आगे बढ़ाए। ये लोग ज़्यादा करके करप्शन पे, इन लोगों का सिस्टम में जितने लोग हैं ना, वो सब लोग करप्शन में आगे है, घूसखोरी में आगे, दलाली में आगे हो गया है। इसके वजह से इन लोगों को कुछ दिखता नहीं है।
इन लोगों के, इन सत्ते में बैठे लोगों को अपने सिस्टम पे जांच बैठाना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ियाँ है। इन लोगों का कोई भी कानून, कोई भी कुछ पास नहीं होता है। बिहार में एक नल जल योजना चला था, वो भी इन लोगों का फेल हुआ, और बिहार में दारूबंदी था, वो भी फेल हुआ। इन लोगों का कोई भी ऐसा नियम नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में जो सक्सेस हो और लोगों पे लागू हो और लोग उनका फॉलो करें, क्योंकि सब लोग लापरवाह है। पुलिस, थाना, ब्लॉक, अंचल, इस सब में घूसखोरी ज़्यादा है। तो वो बिहार के लोग करेंगे क्या? जब हम किसी चीज़ के लिए, सरकारी किसी फंड के लिए अगर पैसा दे के हम काम करवा रहे हैं, तो फिर तो मेरा मर्जी हो जाएगा ना अगले 5 साल के बाद कि मुझे किसे चुनना है। अब फिर आप पैसे दे के अगर किसी से वोट दे रहे हो, तो फिर वो भी अगला तो यही सोचता है ना, नेता सब भी यही सोचता है कि बिहार के जनता को चुनाव के समय में गलबला दो, जैसे मर्जी जैसे बोल दो। बिहार के जनता आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ? पर ऐसा तो अब नहीं है, पहले वाला सिस्टम तो नहीं है। अब तो सिस्टम चेंज हो गया है। अब तो बिहार के तरक्की के लिए नए पार्टी बन चुके हैं, बिहार के विकास के बात कर रहे हैं। बिहार में जो कमियां हैं, जो मजदूर बिहार के बोलना चाहते थे, सेम टू सेम वो जनसुराज पार्टी कर रहा है। तो जनसुराज पार्टी अच्छा है या नहीं है, हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी को अंदर की बात हम लोग नहीं समझते हैं। पर हम लोगों का होता है ना कि नए पे हर किसी को विश्वास करना चाहिए और नए पे भरोसा भी करना चाहिए कि नया नहीं कुछ करेगा ना, फिर भी बहुत कुछ करेगा। तो बिहार से अगर मेरा वीडियो कोई भी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग किसी भी पार्टी का समर्थन करते होइएगा, एक बार आप लोग नए चेहरा पे भी विश्वास कीजिए और नए चेहरा को ला के देखिए। हमें 100% विश्वास है कि ये पार्टियाँ कुछ नहीं करेगा, फिर भी बहुत कुछ करेगा, क्योंकि इन लोगों के पास विज़न है। ये लोग विज़न से ही आगे बढ़े हैं और अपने कामयाबी के वजह से इन लोगों को इतना लोग जानते हैं। तो आप लोग एक बार विश्वास कीजिए और जनसुराज को वोट दीजिए। बाकी ये दल बदलू पार्टी सबको साइड कीजिए। अगर कोई नीतीश कुमार जी को पलटू राम बोलता है, तो हम तो साफ साफ क्लियर करते हैं कि बीजेपी और आरजेडी भी दल बदलू है, क्योंकि इन लोगों ने नीतीश कुमार के पास जाके नीतीश कुमार को सीएम बना के और उनके पार्टी में अपना सत्ता चलाते हैं। तो गलत कौन हुआ? जो जहाँ है वो वहीं है, भले वो कितनों बार शपथ ले और सीएम बने, उससे कोई मतलब, पर सीएम तो वही बन रहे थे ना, तो वो तो अपने जगह पे सही थे। बाकी गड़बड़ियाँ और भी अधिकारी और भी सिस्टम करते हैं उनके नीचे वाला। एक नीतीश कुमार के अगर जो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही है, तो उनके साथ में रहने वाला तो सब लोग सही थे ना, पर वो लोग काम कहाँ किए, नहीं करना चाहते हैं। सभी को जय हिंद, राधे राधे। आप लोग मेरा वीडियो अगर बिहार से देखते हो, तो आप लोग एक बार नए चेहरा पे विश्वास करके अपने लोगों से बोलिए कि नहीं, बिहार को पलायन के लिए और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के लिए हमें जनसुराज को खड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब पार्टी के अंदर ही गड़बड़ियाँ है। आप एक बार आरजेडी का हिस्ट्री उठा के देखिएगा, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। उनका अपना घर का आदमी भी उनको साथ नहीं दे रहा है। बाकी सभी को जय हिंद।